नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। जैसे हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम आगे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला चैप्टर हम लेते हैं इसमें निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कैसे क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आया करते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे आज हम। तो देखिएगा क्या है निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा चतुर्थांश के बारे में, इसके निर्देशांकों के बारे में। तो चतुर्थांश हुआ करता था इस प्रकार से, इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते थे, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। वहां पर हमने पढ़े थे कि ये एक्स अक्ष होती है, ये एक्स डैश अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं और इसे वाई डैश अक्ष बोलते हैं। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं पहले ही। और ये बिंदु हुआ करता था, इसे हम कहते, इस बिंदु को हम कहते थे मूल बिंदु। मूल बिंदु यहां से हम देखते थे हमने 9th में पढ़ा था कि इधर की जो x की वैल्यू होती थी प्लस की होती थी, और इधर की वैल्यू x की होती थी वो माइनस हुआ करती थी। y की वैल्यू इस ऊपर की साइड पे प्लस होती थी और नीचे की साइड पे जो होती थी वो माइनस होती थी। अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें तो ये चतुर्थांश देखें हमें x अक्ष की धन दिशा से बना हुआ है और y अक्ष की धन दिशा से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें x का वैल्यू होगा वो प्लस का होगा और y की वैल्यू भी किसकी होगी, प्लस की होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक होंगे, दोनों ही जो निर्देशांक होंगे एक्स और वाई भुजों कोटि होंगी वो पॉजिटिव की होंगी। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में हम देखेंगे कि जिसमें जो द्वितीय चतुर्थांश बन रहा है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा से बन रहा है और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से बन रहा है। तो उसमें एक्स का मान होगा माइनस का होगा और वाई का मान होगा वो प्लस का होगा। तो इसका हम चिन्ह कहें, इसके निर्देशांक जो होंगे वो माइनस और प्लस के हुआ करेंगे। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो ये भी माइनस की दिशा है और ये भी माइनस की दिशा है, तो दोनों ही चिन्ह किसके होंगे, माइनस के। एक्स की वैल्यू भी माइनस की हुआ करेगी और वाई की वैल्यू भी माइनस की हुआ करेगी। इसकी बात करें चौथे चतुर्थांश की तो इसमें क्या होगा, एक्स दोनों दिशाएं, ये वाली दिशा माइनस की है वाई की और प्लस की दिशा है एक्स की, तो एक्स का मान तो प्लस का होगा और वाई का मान माइनस का होगा। ऐसे हम निर्देशांकों जब दिए होते हैं, कभी कभी तो कोई निर्देशांक दिया मान लो इस तरह से माइनस के 2,5, तो बताइए किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम यहाँ से चिन्हों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे इसे देखेंगे तो माइनस की वैल्यू एक्स की माइनस की वैल्यू कहाँ होती है, इसमें होती है और इसमें होती है। अब वाई की वैल्यू देखेंगे, वाई की वैल्यू प्लस की है, वाई की वैल्यू इसमें माइनस की होती है, इसमें प्लस की होती है। तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस की और वाई प्लस का है, तो एक्स माइनस और वाई प्लस किस चतुर्थांश में होगा, तो ये बिंदु किसमें होगा, तृतीय चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित होगा। तो ये चीज हम सब 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम 10th क्लास में बात करेंगे कि कोई दो बिंदु होंगे, उनके बीच की दूरी पूछेगी, बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएंगे, बिंदु समरेखी है या नहीं है, बिंदुओं से त्रिभुज बनाया जाएगा, उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन हम अब 10th क्लास में पढ़ेंगे। अब मान के चलते हैं कोई दो बिंदु है, एक बिंदु मान लेते हैं हम ए है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है। दूसरा बिंदु मान लीजिए बी है और जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। तब यहां से कुछ कंडीशंस बनती हैं, क्या क्या पूछता है। पहला टॉपिक क्या हुआ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से व्यक्त करेंगे। जब बिंदुओं के बीच की दूरी जब पूछेगा तो उसके फुली फॉर्मूला है अंडररूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे d बराबर, अगर हम चाहे x1 पहले लिख ले x2 बाद में लिख लें, तो यहाँ पे भी y1 पहले
y1 बाद में लिख देंगे। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं इसे x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूला सही है, दोनों के माध्यम से ही हम बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा क्या बनता है, दूसरी चीज बात करेगा मूल बिंदु से। मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु होता है 0,0। क्या होता है 0,0 से बिंदु x, y की दूरी। तो मूल बिंदु से बात करेगा दूरी की तो सीधा सूत्र लगाएंगे हम, वैसे इसी से बन जाता है लेकिन हालांकि हम सीधा सूत्र लगा देंगे x² प्लस के y²। इस सूत्र की सहायता से मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच दूरी ज्ञात कर लेंगे। आगे क्या पूछता है, तीसरी चीज की बात करें तो तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए कोई दो बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए कोई ऐसे कोई दो पॉइंट है मान लीजिए और ये मिला दे तो एक रेखा बन जाएगी। तो इस रेखा का जो मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे ये बात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y मान लें हम, तो x, y बराबर क्या होता है, x, y बराबर होता है x1 प्लस के x2 बट्टे 2, y1 प्लस के y2 बट्टे 2। इसमें x1 जो x की वैल्यू होती है वो ये वाली होती है और y की वैल्यू ये वाली होती है। आगे बात करें चौथा पॉइंट क्या पूछ लेता है, चौथा पॉइंट पूछता है कि मान लीजिए कोई दो बिंदु है जिनसे कोई रेखा बनती है और उन रेखा को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो कैसे ज्ञात करे जाते हैं, मान लें कि यदि बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y, बिंदुओं A ये का निर्देशांक मान लेते हैं हम x1, y1 और B के निर्देशांक मानते हैं हम x2 और y2 को m1 अनुपात m2 अनुपात में अंतः विभाजित करें। तब क्या होता है, तब x, y के जो निर्देशांक निकालेंगे हम, जो p के निर्देशांक x, y निकालेंगे हम, वो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस के m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस के m2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम बिंदुओं को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू ये वाली होगी और y की वैल्यू ये वाली होगी। अगर यही चीज पूछ ली जाए आपको कि अंतर विभाजन न कह के बाह्य विभाजन कह दिया जाए, तब क्या फॉर्मूला होगा, तब यही फॉर्मूला क्या होगा, बाह्य विभाजन के लिए बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x, y बराबर सेम फॉर्मूला यही है, बस प्लस की जगह हमें माइनस करना है। क्या होगा m1 x2 माइनस क्या होगा, प्लस की जगह माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस के m2 y के लिए क्या होगा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस के m2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अगला पॉइंट क्या पूछ लेता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसके बिंदु दिए हैं, तो ए के निर्देशांक दिए x1, y1, और बी है, बी के निर्देशांक है x2 और y2 है। बिंदु सी दे रखा है, सी के निर्देशांक है x3 और y3 है। तब कहेगा तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस के y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस के y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस के y2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रिक भी ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम ऐसे याद कर लें कि 1/2 आगे रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्रम से चलेंगे। बाकी के जो कोष्टक होंगे, कोष्टक को हम ध्यान से देखें तो y चलेगा, y में लेके अंतर क्या है हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इस कोष्टक को 23 के नाम से, इसे 31 के नाम से और इसे 12 के नाम से। तो हम कह देंगे 23, 31, 12। ऐसे हम ट्रिक के माध्यम से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मान लीजिए कोई 3 बिंदु संरेख है, तो संरेख होने की कंडीशन क्या है? यदि बिंदु संरेख हो, संरेख हो तो संरेख में क्या होता है? संरेख बिंदु कोई जब होंगे, मान लीजिए ऐसा कोई बिंदु है, कोई 3 बिंदु, संरेख का मतलब एक तीनों एक ही रेखा पर स्थित होंगे। अगर ये बिंदु मान लो एक रेखा पर स्थित न होकर यहाँ पे होता तो इस तरह से कुछ त्रिभुज बन जाता, तो त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल बनता। अब जब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो पॉइंट तो 3 है, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो इसी फॉर्मूले में एकदम बराबर में 0 लगाते हैं तो संरेख की कंडीशन बन सकती है। और फिर 1/2 को उधर भेज देंगे 0 में, तो 0 हो जाएगा। तो फिर कंडीशन क्या होगी? कंडीशन बनकर तैयार होगी आपकी x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 और y1 माइनस के y2 बराबर 0। ये आपकी कंडीशन होगी संरेख के लिए। अब उस क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि बिंदु ए के निर्देशांक दे दिए, मान लीजिए 2,3 है, वह बी और बी के निर्देशांक दे दिए मान लीजिए -5,-3 कह दिया, और कह देगा इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या बीच की दूरी क्या होगी। तो क्या करेंगे हमने अभी फॉर्मूला लिखाया था बीच की दूरी के लिए, उस फॉर्मूले की सहायता से हम बीच की दूरी निकालेंगे। देखते हैं किस प्रकार से होगा। हमें ए के निर्देशांक दे रखे हैं 2,3 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -5,-3। यहाँ पे हम ये हमारा x1 होगा, y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। बीच की दूरी क्या होती है? बीच की दूरी d होती है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे x1 का मान हमारे पास कितना है? 2 है, माइनस x2 का मान हमारे पास कितना? -5 है। माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 पे -3 और माइनस ये +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। जोड़ दोगे 5 और 2 कितना होगा? 7 का वर्ग प्लस 3 और 3 6 का वर्ग। 7 का वर्ग होगा 49 प्लस 6 का वर्ग होगा 36। दोनों को जोड़ेंगे 6 और 9 15, 3 4 7 और 1 8। इस तरह से हमारी बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 देखते हैं। बिंदुओं
-2,6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कहां से दूरी ज्ञात करवा रहा है? मूल बिंदु से। तो देखिए किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को हल करेंगे हम। हमें बिंदु क्या दे रखा है? बिंदु दे रखा है हमें -2,6 उसके निर्देशांक है और पूछ रहा है इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे मूल बिंदु से दूरी वाला एक तो फॉर्मूला है, वहां से निकाल लेंगे। नहीं तो अगर वो फॉर्मूला याद ना हो तो आप मूल बिंदु को आप क्या मान सकते हो? मूल बिंदु को मानेंगे 0,0 और इसे x1 y1 x2 y2 ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी का हमने फॉर्मूला लिखाया है, आप फॉर्मूला से ज्ञात कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी क्या लिखाई हमने? मूल बिंदु से दूरी, इसके लिए फॉर्मूला लिखाया हमने अंडर में x² + k y²। ये x है हमारे पास और ये क्या है? y है। मान रख देंगे। x का मान हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस y का मान 6 का स्क्वायर। हल करेंगे इसे, -2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4 होगा और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 36। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2√10। जो फैक्टर कर बाहर निकालेंगे तो क्या निकल आएगी दूरी? 2√10 मात्रक या इकाई जो भी हो। इस तरह से हम मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, x के किस मान के लिए बिंदु 0,1 बिंदु 5,-3 व x,6 से समदूरस्थ है। x के किस मान के लिए समदूरस्थ है? इस प्रकार के क्वेश्चन दिया होता है तो किस प्रकार से हल करना होता है देखिए। हल देखते हैं इसका। हम आपको दे रखा है कि x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या है? बिंदु ये जो है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। यदि हम बात करें, ये बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये जो बिंदु कहीं ऐसे स्थान पे होगा जिससे यहाँ से दूरी 5,-3 से दूरी और x,6 से दूरी कैसी होगी? मान लीजिए यहाँ पे होगा तो ये दूरी और ये दूरी कैसी होगी? समान होगी। तो हम क्या याद कर सकते हैं कि हम कहें कि इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी। अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों वैल्यू बराबर करते हैं तो हमारा क्या होगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा। वही करते हैं, देखते हैं। हमारे पास बिंदु क्या है? बिंदु दे रखा है 5,-3, तो ये हो गया 5,-3 है। दूसरा क्या है? x,6 है और जो जिसकी दूरी समान है वो बिंदु दे रखा है हमें 0,1 है। क्या है? 0,1 है। अब कह रहा कि 0,1 है उसकी दूरी यहाँ से भी उतनी होनी चाहिए और यहाँ से भी उतनी ही दूरी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पहले इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी के लिए? फॉर्मूला होता था x1 - के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 - के y2 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर भी लगाएंगे। तो अगर इसकी बात करें हम तो वैल्यू क्या होगी? इसे अगर x1 मान लें, y1 तो ये होगा x2 और y2 हो जाएगा। मान रखेंगे x1 के स्थान पर क्या होगा हमारे पास? 5 माइनस x2 के स्थान पर 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर -3 माइनस y2 की जगह पर 1 का होल स्क्वायर। ये x1 और ये y1 होगा। ये मान रखेंगे x1 की जगह हम रखेंगे x माइनस x2 की जगह हमारे क्या होगा? 0 का होगा प्लस y1 की जगह 6 माइनस y2 की जगह 1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो दोनों का अंडर हट जाएगा और हमारे पास प्राप्त होगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस के 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 कम करेंगे तो 5 बचेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस माइनस 3 और माइनस 1 माइनस का 4 हो गया, माइनस 4 का जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो प्लस का 16 हो जाएगा। और आगे देखते हैं इसे आगे क्या है, x में से 0 करेंगे घटाएंगे तो x बचेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में से 1 कम करेंगे तो 5, 5 का वर्ग 25, 75 कर लीजिए, 75 करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर बचा हमारे पास 16 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा अंडर के 16 होगा और x बराबर होगा प्लस माइनस के 4। इस तरह से हम अज्ञात राशि ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई क्वेश्चन है मान लीजिए बिंदु 5 माइनस के 2 6,4 और 7 माइनस के 2 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज की प्रकृति बताइए। त्रिभुज की प्रकृति मतलब त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है, समबाहु है या फिर विषमबाहु त्रिभुज है, ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बिंदु है तो बताइए त्रिभुज है भी या नहीं है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो प्रकृति पूछेगा तो हमें क्या करना है, हमें सभी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है और भुजाओं के आधार पर हम बताएंगे कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, भुजाएं ज्ञात करेंगे, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। बिंदु में क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हमें 5 माइनस के 2 6,4 और 7 माइनस के। तो प्रकृति के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों दूरियां समान हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा, दो दूरियां कोई बराबर होती हैं समद्विबाहु होगा, और तीनों दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। इस तरह से हम त्रिभुज की प्रकृति क्या तो कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहले हम बात करते हैं 5 माइनस 2 व 6,4 के बीच की दूरी क्या करेंगे तो क्या होगा, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर 5 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी माइनस के 2 माइनस y2 यानी 4 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 6 करेंगे कम, 1 माइनस का 1 का वर्ग 1 और ये होगा हमारे पास माइनस 2 माइनस के 6 4 माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास प्राप्त होगा ये जुड़ के 37 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बी है और ये सी, तो हम इसे कह सकते हैं कि ए बी दूरी होगी, ये क्या होगी ए बी होगी। अब बात करें बी से सी की, तो बी सी जैसे ही ज्ञात करेंगे तो बी सी के लिए क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1, x2 और ये y2, तो रखेंगे 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना होगा 4 माइनस y2 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। 6 में से 7 कम करेंगे माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 6 और 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। इस तरह से बी सी का मान जो होगा हमारे पास कितना होगा, जोड़ के 37 हो जाएगा। अब बात करें सी से ए की, सी ए की दूरी निकालेंगे तब क्या होगा, ये x1 7 माइनस x2 5 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस 2 माइनस y2 की जगह माइनस 2 प्लस के 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे, 7 में से 5 कम करेंगे 2 2 का वर्ग 4 और ये माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सी ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगी।
यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बी और बी सी की वैल्यू समान है जबकि सी ए की वैल्यू अलग है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, सी ए के, बराबर नहीं है सी ए के। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष इस तरह से हम त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है आपको, बिंदु 1,2 माइनस के 3,4 और 2,5 संरेखीय है या नहीं। इस तरह से क्वेश्चन वाला कोई दिया है, बताइए बिंदु संरेखीय है या नहीं है, या सिद्ध करवा देता है। इस टाइप का कोई 3 बिंदु देगा और कह देगा सिद्ध कीजिए कि संरेखीय है। तो संरेखीय के लिए क्या बताया था हमने कि यदि बिंदु संरेखीय होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला था कि x1 कोष्टक बाई 2 माइनस के बाई 3 प्लस x2 कोष्टक बाई 3 माइनस के बाई 1 प्लस x3 और कोष्टक बाई 1 माइनस के बाई 2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। यदि इसका मान पूरे का शून्य आएगा तो संरेखीय है, अन्यथा संरेखीय नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास x1 है, ये बाई 1 है, x2 है, बाई 2 है, x3 है और ये बाई। मान रख देंगे हम, x1 का मान हमारे पास कितना है 1, बाई 2 का मान हमारे पास 4 माइनस बाई 3 की है हमारे पास 5 प्लस x2 की है हमारे पास कितना है माइनस के 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। बाई 3 की है 5 माइनस बाई 1 की है 2 प्लस x3 के स्थान पे 2 बाई 1 के स्थान पे 2 माइनस बाई 2 के स्थान पे 4 मान रख देंगे। हल करेंगे इसे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 5 है प्लस का 4 है। माइनस के 5 में से प्लस का 4 कम करें तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस 1 का 1 में गुणा करें तो माइनस का 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, प्लस का 5 है, माइनस का 2 है तो प्लस के 3 बचेंगे, प्लस के 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 9 हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 का प्लस के 2 के साथ गुणा करें तो माइनस के 4 बन जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो माइनस का 1 माइनस के 9 माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 14 प्राप्त होंगे जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं। यदि 0 आया था तो बिंदु होते वो संरेखीय होते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कोई बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए दे रखा है जिसके निर्देशांक 2 माइनस के 3 है, एवं कोई बिंदु बी दे रखा है जिसके निर्देशांक यदि मान लीजिए माइनस के 5,4 के दिए और कहेगा इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बिंदु में इतने एवं इतने के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरह से कोई मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या दिया है, हमें बिंदु दिए गए हैं, ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 2, माइनस के 3, बी जो है इसके निर्देशांक क्या हमारे पास माइनस के 5,4 है। हम बात करें मध्य बिंदु की, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर हम x और y मान लें, क्या मान लें x और y मान लें, तो फॉर्मूला क्या बताया था हमने, x, y बराबर x1 प्लस के x2 बट्टे 2 y1 प्लस के y2 बट्टे 2। मान रख देंगे हम x, y बराबर, यहाँ पे मान होगा ये x1 होगा, ये y1 होगा,
ये x2 होगा और ये y2 हो जाएगा। मान रखेंगे यदि हम, तो क्या होगा, x1 के स्थान पर क्या हमारे पास 2 है, 2 रख देंगे, प्लस x2 के स्थान पर हमारे पास क्या है, माइनस के 5 है, फिर प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा बट्टे 2, कोमा y1 के स्थान पर हमारे पास क्या है, माइनस के 3 है, माइनस के 3, प्लस y2 के स्थान पर क्या है हमारे पास, प्लस के 4 बट्टे 2। सॉल्व करेंगे इसे 5 में से 2 कम करें तो माइनस के 3 बट्टे हो जाएगा ये, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 कम करें तो प्लस का 1 बट्टे 2 हो जाएगा। ये हमारे जो होंगे इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे। इस तरह से हम किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु 1,2 और कह दिया, मान लो दूसरा कह दिया 4,22, कह दिया 4,22, तीसरा कह दिया निर्देशांक मान लीजिए x,6 और चौथा मान लीजिए निर्देशांक कह दिया 3,5 और कह दिया कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बिंदु 1,2, 4,22, x,6 और 3,5 किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे हल करेंगे कि मान लीजिए कि कोई समांतर चतुर्भुज ABCD है, क्या है, इस तरह से कोई मान लीजिए चतुर्भुज समांतर, इसका नाम है A B C और D, ठीक है ना। और A के निर्देशांक क्या दिए, 1,2 दिए है, B के निर्देशांक दिए आपको 4,22 है, C के निर्देशांक आपके वो x,6 है और D के निर्देशांक है वो आपके 3,5 है। इस प्रकार से मान लीजिए दिया है। अब कहेगा तो बताइए x और y के मान क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि हम जानते हैं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, उसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और विकर्ण इसकी बात करें BD की, तो विकर्ण BD ये होगा और ये विकर्ण होगा AC। और ये यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P मान लेते हैं हम, तो हम कह सकते हैं बिंदु P है वो इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा और AC विकर्ण के भी मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें, दोनों बिंदु कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसी कंडीशन से हम x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। सॉल्व करें यदि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते तो हम क्या कह सकते हैं, तब विकर्ण AC, विकर्ण क्या है, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ऐसा हम कह सकते हैं, या नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो निकाले इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें। यदि मान लेंगे ये x, y है तो दोनों के लिए x, y होंगे। इसका मान x, y का मान निकालें तो पहले इससे निकालेंगे, उससे क्या होगा x1 प्लस के x2 बटे 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x1 की मान इसमें 1 और प्लस x2 का मान हमारे पास x हो जाएगा।
बट्टे 2 कॉमा y1 का मान यहाँ पे 2 प्लस y2 का मान हमारे यहाँ पे 6 बट्टे 2। यहाँ से निकाले यदि तो क्या होगा, तो होगा 4 प्लस 3। x1 का मान क्या है हमारे पास 4 है, 4 प्लस x2 का मान 3 बट्टे 2 कॉमा y प्लस 5 बट्टे 2, y प्लस 5 बट्टे 2। अब जो x का मान है वो x के बराबर होगा, y का मान है वो y के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 बट्टे 2 है वो किसके बराबर होगा। यहां से हम करें तुलना करने पर क्या होगा, 1 प्लस के x बट्टे 2 बराबर होगा 4 प्लस के 3 बट्टे 2। 2 से 2 कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 4 3 7, कितना होगा 7 और ये बन जाएगा तो माइनस के 1, x बराबर निकल आएगा यहाँ पे 6। क्या हुआ, x का मान हमारे पास यहाँ से 6 निकल आएगा। अब इसकी तुलना कराएंगे इससे, तो क्या है y प्लस के 5 बट्टे 2 बराबर होगा 2 प्लस के 6 बट्टे 2 के। 2 से 2 कैंसिल, y प्लस के 5 बराबर 8 हो जाएगा और y बराबर हमारे पास 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब एक बात करें विभाजन बिंदु वाले क्वेश्चन की, तो विभाजन वाला बिंदु क्वेश्चन वाला लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोई दो बिंदु दिए गए आपको और कह देगा कि दो बिंदु हैं और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो कह देगा मान लीजिए बिंदु है, बिंदु क्या दिया, बिंदु एक दे दिया, मान लिए एक माइनस के 1,7 कोई बिंदु दे दिया और दूसरा बिंदु दे दिया मान लीजिए, और दूसरा बिंदु मान लीजिए वो है 4 माइनस के 3 दे दिया और कह रहा कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है कि दो बिंदु दिए होंगे आपको कि बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली कोई रेखाखंड है जिसको कोई बिंदु 2:3 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए जरा। क्या दिए, तो बिंदु दिए हैं माइनस के 1,7 है और दूसरा बिंदु 4,-3 है और जो अनुपात दे रखा है, अनुपात को मानते m1 अनुपात m2 मानते हैं, वो हमें क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। अब जब विभाजित कर रहा है, जब इसमें बाह्यता शब्द न जुड़ा तो अंतर्विभाजन मानते हैं, और जब अंतर्विभाजन मानेंगे तो अंतर्विभाजन का हम करा देंगे, सूत्र लगा देंगे। तो हम जानते हैं अंतर्विभाजन का सूत्र क्या था। अगर मान ले हम माना बिंदु x, y हो, क्या हो x, y, तब x, y बराबर क्या फॉर्मूला था, m1 x2 प्लस के m2 x1 बट्टे m1 प्लस के m2। ये वैल्यू हुआ करती थी x की। y की वैल्यू क्या होती थी, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस के m2। अब इस फॉर्मूले में जैसे ही मान रखेंगे तो यहाँ से हमारा x का मान प्राप्त होगा और यहाँ से हमारा y का मान प्राप्त होगा। रखिए वैल्यू, m1 क्या है हमारे पास, m1 2 है, इंटू x2 क्या है हमारे पास, x2 का मान 4 है, प्लस m2 क्या है 3 है, इंटू x1 क्या है हमारे पास -1 है, बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस के 3 कर देंगे, कॉमा ऐसे ही मान रखेंगे m1 2
इंटू बाई टू का मान हमारे पास कितना है, माइनस के 3 है, प्लस m2 कितना है, 3 है, इंटू बाई वन का मान हमारे पास कितना है, 7 है, बट्टे 2 प्लस के 3। हल करिए इसे, 4 का दोनों गुणा करेंगे 8, माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 बट्टे 5। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 माइनस के और प्लस के हो जाएगा 7 3 21 बट्टे 5। 5 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 बचेंगे बट्टे 5। यहाँ से देखेंगे 21 में से 6 कम करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 15 बट्टे 5। कट कर दीजिए तो जाएगा 1 और ये होगा हमारे पास 3। इस तरह से वो बिंदु जो होंगे x, y के मान होंगे वो क्या होंगे हमारे पास 1,3 होंगे, जो इस रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसको 2:3 में विभाजित करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु रखे 2,3, 3,4 और -2,1 और कह दे कि किसी एक त्रिभुज के शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे तो देख लेंगे। ये क्वेश्चन में बिंदु दिए गए है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो हम क्या मानेंगे, इसे x1 मानेंगे, ये y1 होगा हमारे पास, ये x2 होगा और ये y2 होगा, इसे x3 और इसे y3 मानेंगे। तो हम जानते हैं त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y2 प्लस x3, सॉरी यहाँ x2 है, ये x3 है, x3 और y1 माइनस के y2, ये फॉर्मूला होता है। मान रख देंगे 1/2, x1 के स्थान पर क्या हमारे पास 2 है, कुछ टर्म है, y2 क्या है हमारे पास 4 माइनस y3 क्या है, y3 हमारे पास 1 है तो 1 रख देंगे यहाँ पे, प्लस x2 का मान हमारे पास क्या है 3 है, y3 क्या है 1 है, माइनस y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास 3 है, ये y1 है, यहाँ पे क्या है y1 है, y1 का मान कितना हमारे पास 3 है, प्लस x3 का मान कितना हमारे पास -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, y1 का मान हमारे पास कितना है 3 है, माइनस y2 का मान 4 है, मान रख देंगे इसमें। अब क्या होगा, आगे सोल्व करेंगे इसे, 4 में से 1 कम करोगे 3 और 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6। अब यहाँ पे देखेंगे हम 3 माइनस के प्लस के 1 है तो घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, -2 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएगा हमारे पास 6। बात इसकी करें, यहाँ पे देखें माइनस के 4 हैं और प्लस के 3 हैं, घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस 1 का 2 में करेंगे माइनस के गुणा तो हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ से कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास 2, 2 से 2 काट दो तो कितना बच जाएगा 1 मात्रा। ये इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।